फ्रेंड्स, आज हम लोग टीजीटी 2009 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला C = 1/r K = L/A × 1/r। थर्ड ऑप्शन है U = 1000 C × K। फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फार्मूला, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टिविटी। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी K इक्वल टू सेल कांस्टेंट लेंथ अपॉन एरिया क्या होता है, ये सेल कांस्टेंट, एंड कंडक्टिविटी को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फार्मूला निकालना है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी K इक्वल टू यहाँ पे L/A इंटू C। यहाँ पे हमको जो फार्मूला दिया हुआ है R के टर्म में दिया हुआ है, तो C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C को कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी इक्वल टू, या आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे K इक्वल टू L/A इंटू C को 1/R भी हम लोग लिख सकते हैं। C को 1, तो हमारा जो फार्मूला हुआ K इक्वल टू L/A इंटू 1/R। हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हमारा बी क्या है, राइट आंसर है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी K इक्वल टू L/A इंटू 1/R। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है द रेट ऑफ रिएक्शन A + B टेंड्स टू प्रोडक्ट is given by R equal to concentration of A into concentration of B. If the reactant B is taken in large excess, the rate of reaction will be। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, तो हमारा गिवन है A + B कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और जो रेट दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि B इज टेकन ए वेरी लार्ज, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ B क्या है, बहुत ज़्यादा है, किससे, कंसंट्रेशन ऑफ A से। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट हमारा जो हो गया ये A पे डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें, तो हमारा जो रेट ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट आंसर, नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इसका हमको IUPAC नेम बताना है। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। अगर ये जो कंपाउंड हमको दिया हुआ है कंपाउंड का, इस कंपाउंड को हम लोग कॉमन नेमिंग में एक पिरिडीन कहते हैं। कॉमन नेम अगर हम इसकी बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पिरिडीन हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे आयुपैक नेमिंग पूछा हुआ है, तो हमारा जो आयुपैक नेमिंग हो जाएगा वो है एजाइन। एजाइन इज आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बट द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पिरिडीन। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, जरा सा भी स्मार्ट बनेंगे तो हम आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को आसानी से देखना है, समझना है, उसके बाद फिर आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/2 h/2 pi 0 h/2 pi एंड √2 इंटू h/2 pi। फ्रेंड्स, अगर हम सोल्यूशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो यहाँ पे सबसे दिया हुआ है कि हमको क्या निकालना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसका निकालना है, 2s का। तो अगर हम इसके फार्मूला की बात करें, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है ये होता है √LL+1 इंटू h/2 pi। अब यहाँ पे गिवन फॉर 2s, तो यहाँ पे यस के लिए जो L की वैल्यू होती है, यस ऑर्बिटल के लिए L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, S ऑर्बिटल के लिए क्या होती है, 0 होती है।
यस ऑर्बिटल के लिए 0 हो जाती है। तो हमारे पास जो यल की वैल्यू आ गई 0 आ गई। अब आइए हम इसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 0 प्लस 1 इंटू h/2 दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल इक्वल टू, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अरेक्नोबोरेन। अब यहाँ पे बोरान, अगर हम बोरान की बात करें, बोरान को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए, बोरान को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक इसका फार्मूला होता है BnH n+4, सेकेंड BnH n+6। अगर फ्रेंड्स अगर BnH n+6 के फॉर्म में है, इसे हम लोग कहते हैं अरेक्नोबोरेन, इसको हम अरेक्नोबोरेन कहते हैं। और अगर BnH n+4 के फॉर्म में है तो इसको हम लोग कहते हैं नाइडोबोरेन। अब आप सॉल्व करके गेस लगा ही सकते हैं कि अब हमें, अगर यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या है कि अरेक्नोबोरेन, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, B2H6। इस फार्मूले में सेट नहीं, ये क्या हो रहा है, नाइडोबोरेन का फार्मूला हो जा रहा है। सेकंड B5H11, ये हमारा किसका फार्मूला, अरेक्नोबोरेन का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटमेंट ऑफ CH3MgX विथ CH3C∧CH प्रोड्यूस। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें CH3C∧CH, इसका रिएक्शन किससे करें, CH3MgX। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव एंड CH3 पार्शियल नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये CH3 इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और ये बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन CH4 बन जाएगा, प्लस हमारा जो अगला कंपाउंड होगा CH3C∧CMgX, नेगेटिव पार्ट इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच, पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन के साथ जाके अटैच्ड हो जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, CH4। हमें क्या मिला, मेथेन। हमारे पास मेथेन। अगर हम इस कंपाउंड का नाम नेमिंग क्या होगी, तो ये इसको हम कह सकते हैं प्रोपाइन। ये क्या है, प्रोपाइन। तो अब हमारा जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स COEN होल ट्वाइस Cl2 एंड पॉजिटिव चार्ज 27, 36, 35 एंड 33। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला लिखें तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल प्लस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इंटू 2 प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम यहाँ पे COEN2 का होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे क्या होगा, CO, और जब इसको देखिए यहाँ पे EN क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो EN एक ये हो जाएगा, और हमारे पास 2 Cl है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये EN इसके साथ, ये EN इसके साथ बॉन्डिंग बना लिया। अब कितने नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर हैं इंटू 2, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द लिगेंड। अब यहाँ पे अगर हम निकाल लें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, प्लस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2, यहाँ पे 12, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ पे जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 है। तो यहाँ से हम लोग +3 -3 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 27 + 12 39 -3 36। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 36। तो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स इज 36। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर कन्फर्मर्स
ईपीमर्स एंड एनोमर्स। फ्रेंड्स, अगर हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जब हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे HCOH C, यहाँ पे देखिए OH, नेक्स्ट हम लोग आए C पे, यहाँ पे HOH, उसके बाद OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, CH2OH। अब यहाँ पे ये बॉन्ड अब ये देखिए ये क्या हुआ अल्फा डी ग्लूकोज, ये हमारे पास किसका अल्फा डी ग्लूकोज का। नेक्स्ट अगर हम लोग बनाएं बीटा डी ग्लूकोज का तो हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का जो चेंजिंग होती है वो C1 कार्बन पे होती है। C1 कार्बन पे क्या होता है कि अगर आप अल्फा डी ग्लूकोज करेंगे तो जो OH लिंकेज होगा, OH लिंकेज वो किस तरफ होगा, राइट हैंड साइड। लेकिन जैसे ही आप बीटा डी ग्लूकोज बनाएंगे तो OH का लिंकेज जो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा और हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमारे पास सेम स्ट्रक्चर बट जो C1 का कन्फर्मेशन होता है, C1 पे जो अटैचमेंट होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के क्या हैं, एनोमर्स हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं, एनोमर्स हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कंपाउंड अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज ये इस प्रकार के एक प्रकार क्या है, एक डायास्टीरियोमर्स हैं। ये क्या है, डायास्टीरियोमर्स। फ्रेंड्स, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट विद I2 एंड NaOH। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आयोडोफॉर्म टेस्ट की, सबसे पहले हम बात करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट देता कौन है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्डी कीटोन एंड अल्कोहल, ये दो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब ये देखिए अगर ये इस केमिकल फार्मूले के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे तभी एक आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। केमिकल फॉर्म मतलब इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, अगर कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में है तो ये क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और अल्कोहल CH3COH अगर अल्कोहल इस फॉर्म में है और कीटोन इस फॉर्म में है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। आइए अपने ऑप्शन में हम चेक करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे अल्कोहल है, क्या अल्कोहल इस फॉर्म में कहाँ पे प्रेजेंट है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ देखें ऑप्शन ए, यहाँ पे OH ग्रुप तो है लेकिन नो अटैच किसके साथ है, C2H5 के साथ। तो हमको अटैच किसका, CH3 के चाहिए मिथिल ग्रुप के साथ, तो पहला आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे देखिए OH तो है, OH किसके साथ अटैच है, CH2 के साथ, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सेकंड भी, थर्ड ऑप्शन भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। लेकिन ऑप्शन फोर्थ डी, ऑप्शन डी देखेंगे हमारे पास क्या है, PH CH, ये देखिए OH एंड CH3, क्या ये हमारा इससे मिल रहा है, यस मिल रहा है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट विथ I2 एंड NaOH ग्रुप। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ दो कंपाउंड देते हैं, कीटोन एंड अल्कोहल। कीटोन और अल्कोहल तभी देंगे जब उनके साथ CH3C डबल बॉन्ड O कीटोन के साथ लगा हो एंड CH3COH के अल्कोहल के साथ लगा हो, तभी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।